आप सभी को हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आप सभी के लिए ले आए हैं क्रिसमस की बहुत ही अच्छी सी कहानी। तो कहानी को चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है कि अनाथ बच्चों का क्रिसमस। तो चलिए कहानी को हम आपको सुनाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था, अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ। शंकर की सभी बेटियों में करीब दो दो साल का बस अंतर था। शंकर की छोटी बेटी अभी कुछ ही महीने पहले ही पैदा हुई थी। शंकर और उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया करते थे ताकि ये पढ़ लिख कर एक कामयाब बन सकें। एक दिन शंकर की बेटी कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, क्या दोगे हमें? तो शंकर कहता है, हम तुम्हारे लिए केक लेके आएंगे और सभी के लिए एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आएंगे। शंकर और उसकी पत्नी काम के लिए शहर चले जाते हैं। शाम के वक्त आते समय उन्होंने अपनी बेटियों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े और एक छोटा सा केक लिया और वो दोनों अपने गांव की जाने वाली बस के पास पहुंच जाते हैं। जब बस चलने लगती है तो उसमें बैठते हैं। बस में इतना ज़्यादा भीड़ होने के कारण शंकर अपना थैला उसी बस में भूल जाता है और बस से गांव पहुंचने पे उतर जाता है। तो शंकर कुछ ही देर में अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैंने तो अपना थैला बस में ही छोड़ दिया। तब शंकर की पत्नी कहती है कि बस वाले को आवाज़ लगाओ। वो दोनों बस वाले को आवाज़ लगाते लगाते उसके पीछे ही भागने लगते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। पीछे से आ रही एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी। वहीं सड़क पे तड़प तड़प कर दोनों की जान निकल जाती है, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता है। वहीं अगले दिन जब शंकर की बेटियों को इसके बारे में पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। शंकर की बड़ी बेटी पिंकी बहुत समझदार थी, वह अपने बहनों को समझाने लगी। उधर दूसरी तरफ शंकर का छोटा भाई किशोर और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश थे। किशोर धोखेबाज और लालची इंसान था, इसीलिए शंकर उससे कोई मतलब नहीं रखता था। किशोर की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आपके भाई और भाभी का तो ऊपर का कट गया, अब उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। किशोर कहता है, हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो, ये मौका अच्छा है और छोटी लड़कियां हमारा विरोध भी नहीं कर पाएंगी। अगले दिन सुबह शंकर और उसकी पत्नी उसके घर जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पापा ने हमसे कर्ज लिया था, अब वो तो चले गए, कौन देगा? पिंकी कहती है, चाचा जी, इसके बारे में हमें नहीं पता। किशोर की पत्नी कहती है, हमको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, बस हमारे पास तो एक ही रास्ता है, तुम्हारे घर को बेच देंगे और पैसे मिल जाएंगे। शंकर की सभी बेटियां बोलती हैं, नहीं चाची जी, ऐसा मत करिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? वो कहती है, तुम सब कहीं भी जाओ, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से निकलो। दोनों बेरहम पति पत्नी उन 5 बहनों को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके हाथ में एक कटोरा दे देती हैं। कहते हैं, भीख मांग के खाना खा लेना और ये गांव छोड़कर तुम सब चले जाओ। पांचों बहनें गांव छोड़कर चली जाती हैं। शाम होने पर उन सभी को बहुत तेज से भूख लगती है, लेकिन उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। वो दूसरों के घर के सामने जाकर खाना मांगने लगती थी। कहती, आंटी, हमें भूख लगी है, दया करिए खाना दे दीजिए। औरत कहती है, अभी तो सुबह ही मैंने भिखारी को खाना दिया था, ऐसे ही सबको देती रही तो एक दिन मैं खुद भिखारी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगी, भागो यहाँ से। इसी तरह से वो कई घरों के पास जाती हैं, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की, किसी ने उन्हें खाना तक नहीं दिया और वो लोग वहाँ से भी चली जाती हैं। जाते जाते वो एक जंगल में पहुँचती हैं और जो शंकर की सबसे छोटी बेटी जो कुछ महीने पहले पैदा हुई थी, उसे भी भूख लगी है। तो पिंकी कहती है, हम सब तो भूख बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन ये छोटी कैसे भूख बर्दाश्त करेगी? कहाँ से लाऊं इसके लिए खाना? तभी उन्हें जंगल में एक गाय मिल दिखती है। तो वो गाय से कहती हैं, हे गौ माता, आप हमें दूध दे दो थोड़ा सा, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। तभी गाय के थन से दूध निकलने लगता है और पिंकी जाके उसे कटोरे में ले आती है, अपनी बहन को पिला देती है।
तो गाय को धन्यवाद करते हुए कहती है, हे गौ माता, आपके साथ हम सब हैं, आप हमारे साथ ही रहना। फिर वो लोग उस जंगल से थोड़ी दूर पे जाते हैं और वहाँ पे रहने के लिए एक बांस का छोटा सा घर बना लेते हैं और वहीं पे गाय और पांचों बहनें रहने लगती हैं। एक दो दिन बीतने के बाद शंकर की तीसरी बेटी कहती है, क्या हम लोगों का यही भविष्य हो गया? क्या हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे? तो शंकर की पहली बेटी कहती है, नहीं, तू चिंता क्यों करती है? अभी हम लोग जाएंगे और अपने के लिए कुछ काम ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तब शंकर की तीन बेटियां शहर चली जाती हैं काम ढूंढने के लिए, और जो शंकर की तीसरी बेटी रहती है और एकदम से छोटी वाली रहती है, वो दोनों उसी जगह रहती हैं। कहती हैं कि तू इसका देखभाल कर और मैं काम ढूंढ के आती हूँ। जब तीनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं तो उन लोगों के घर के पास एक शेर आता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज रहती है। शंकर की तीसरी बेटी शेर को देख के डर जाती है, और जब वो देखती है कि शेर उसी की तरफ भाग रहा था, वो अपनी छोटी वाली बहन को अपने हाथ में लेके वहाँ से भागने लगती है, और शेर बस उसको झपटने वाला ही रहता है। तभी वहाँ पे एक सेंटा क्लॉज आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब सेंटा आता है तो अपनी जादुई शक्ति से उस शेर को मार देता है और उसको बचा लेता है। वो कहती है कि आप ना आते तो हमें और हमारी बहन को ये खा जाती। तो सेंटा कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और सेंटा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बहनों के बारे में हर चीज़ जानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेंटा उसे एक क्रिसमस ट्री देते हैं और कहते हैं, जब भी तुम इस क्रिसमस ट्री में थोड़ा सा पानी डालोगी तो उसमें से एक और क्रिसमस ट्री निकल आएगा। इसी तरह से तुम इसे बेच के अपने लिए पैसे इकट्ठा कर सकती हो। शंकर की बेटी ये पाके बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो अपने जो बांस के घर में फिर से चली जाती है। शाम होने पर जब उसकी तीन बहनें घर वापस आती हैं तो वो उनको सारी बातें बताती हैं। तो पिंकी ने जब उस ट्री में एक लोटा पानी डाला तो उसमें से एक और ट्री निकल आया। तो बस क्रिसमस आने ही वाला था। वो पांचों सुबह जाती हैं बाजार और अपना ये ट्री लेके जाती हैं। वहाँ पे बहुत ढेर सारे क्रिसमस ट्री बिक रहे थे। ये भी अपना ट्री बेचने के लिए वहाँ पे खड़ी होती है और कहती हैं, क्रिसमस ट्री ले लो, क्रिसमस ट्री ले लो, जादुई ट्री ले लो। तो सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, जादुई ट्री? वो कैसे? तो पिंकी कहती है, जब हम इसमें इस ट्री में एक लोटा पानी डालेंगे तो इसमें से एक और ट्री निकल आएगा। तो वो झट से वहाँ पे एक लोटा पानी ट्री में डाल देती है और एक छोटा सा ट्री उसके बगल में आ जाता है। लोग ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे लोगों की भीड़ आ जाती है और कहते हैं कि हमें एक ट्री दे दो, और कोई कहता है कि हमें चार चार ट्री दे दो। इसी तरह से उनकी एक महीने में इतनी ज़्यादा कमाई हो जाती है कि वो देख के खुद ही परेशान हो जाते कि हम लोगों ने एक ट्री से इतने ढेर सारे पैसे कमा लिए हैं। पैसे आने के बाद वो सब अपना एडमिशन एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में करवाती हैं। इसी तरह से वो एक पैसे उसी ट्री से कमाने लगती हैं, और कुछ 20 साल बीतने के बाद वो पांचों बहनें पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं। सभी सरकारी नौकरियां कर रही होती है। कोई इंजीनियर रहता है तो कोई डॉक्टर, कोई वकील, तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर रहता है। सभी इसी तरह से नौकरी करने लगती हैं। तो दोस्तों, सेंटा क्लॉज सबकी मदद करते हैं, सबकी, वो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने घर में बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। तो हमारे इसी तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।